लोगों के अंदर एक भ्रम ये जरूर है कि जो पिछले साल कोरोना आया था और इस साल के कोरोना में, तो वो लोग जो इस 5G को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उनके इस जिम्मेदार ठहराने में एक ही ठोस लॉजिक उनका है कि इस बार जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ा है, कोरोना इस बार ज्यादा खतरनाक है। तो इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ठहरा दिया कोरोना को, इसको 5G को ही। जबकि 5G टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 महीने का टाइम दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने कि भारत की कंपनियों को कि आप अपने जरूरी इक्विपमेंट खरीद लो। इसमें रिलायंस है, टाटा है, भारतीय एयरटेल है, जितने ये लोग हैं इन लोगों को टाइम दिया गया है। ये 2 महीने का टाइम दिया गया है, अभी टेस्टिंग भी चालू नहीं हुई है, इन्हें 2 महीने का टाइमिंग दिया गया और कहा गया कि अगले 4 महीने में आप लोग इसे टेस्टिंग कीजिएगा। इसमें चाइना की कंपनियों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब क्या है कि चाइना जो है ना वो बड़ा बेहतरीन ढंग से किसी चीज को मैनेज करता है। वहां फेसबुक कंट्रोल में है, व्हाट्सएप कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं। हमको जहां तक लगता है कि वो उन्हीं लोग का एक है कि भारत में एक नेगेटिविटी फैलाई जाए। पहले एक दौर था, सब लोग कहते थे हमें 5G चाहिए। आज जब चाइना की कंपनी जिसमें हुआवे है और जेटी है, ये जब बाहर हुई है, तो वहां की जो आईटी सेल है, हर देश का अपना होता है, तो वो इधर फैलाया गया है क्योंकि वो इंडिया की टेस्टिंग रोकना चाहते हैं। 5G टेस्टिंग से कोरोना को दूर दूर तक कोई लेना नहीं दे। हाँ, ये जरूर है कि 5G टेक्नोलॉजी की जो रेडिएशन होती है वो आम रेडिएशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा होती है, उससे थोड़ी हानिकारक किरणें निकलती हैं, लेकिन वो जानलेवा साबित हो जाएगी, इस बात की एकदम, ये तो एकदम सिरे से गलत बात है। ऐसा नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि हम लोगों ने अगर ये जो अफवाह उड़ा है, बस इंडिया गवर्नमेंट कह दे कि हम चाइना की हुआवी कंपनी और चाइना की जेटी कंपनी को परमिशन दे देते हैं, देखिए धीरे धीरे ये अफवाह अपने से खत्म हो जाएगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये चाइनीज साइबर जो है बैठे हैं लोग, ये वो लोग भारत में इस तरह की एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो लोग फेंका गए हैं बाहर मार्केट से, तो हल्ला कर दो कि पूरी भारत की जनसंख्या 5G का विरोध करने लगे। ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कोरोना को इससे कोई आप मतलब कह नहीं। रहे हैं कि चाइना एक तो पहले कोरोना वायरस भेजता है, फिर अफवाह भी हाँ भेज रहा है। हाँ, अब अफवाह भी ये सर, उसके पास बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उसका दबाव। आप खुद सोचिए, इससे पहले जब इंडिया गवर्नमेंट ने हुआवी कंपनी को अलाउ किया था, जब गलवान इंसिडेंट जून 2020 से पहले हुआ था, तो उस समय तक जेटी भारत में आई थी और हुआवे थी। कोई नहीं आवाज उठाया कि कोरोना जो है वो 5G से फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। लेकिन जैसे चाइना बाहर हुआ, ये आवाज कैसे आने लगी? ये लोगों में ये भ्रम है, ऐसा नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है 5G से और कोरोना को। फिर भी मैं बेसिक से समझना चाहता हूँ, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन पहले ये 5G 4G 3G ये सब है क्या, और इससे रेडिएशन किस तरह के निकल रहे हैं, किस हद तक ये हानिकारक होते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है? मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, बेसिक से आप लोगों को इसमें समझाएं मोटा मोटी ताकि वो क्लियर हो जाए। जी, देखिए इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है स्पीड एंड क्लियरिटी। जैसे जैसे जो जी आता है ये जनरेशन को बताता है। 1G में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक नॉर्मल मैसेज भेज सकते थे, वो भी बहुत नहीं। धीरे धीरे 2G आया, 3G में आप देखेंगे तो हम लोग ने काफी हद तक वीडियो कॉलिंग स्टार्ट की, बट उसमें बफरिंग थी। फिर 4G बहुत सुधार हुआ। 5G दो चीज बेसिक देगा आपको, हाई स्पीड डाटा देगा और एक क्लियरिटी देगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें टेलीमेडिसिन में होगा, दूर से डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, क्योंकि उसे इतना क्लियर चीजें दिखाई देंगी और टू द पॉइंट रियल टाइम दिखाएगी। डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव होने में इतना कम टाइम लगेगा कि पेशेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये 5G से पॉसिबल है। और जो गाड़ियां जो है रिमोट से, जो आप देखते होंगे टेस्ला की कंपनी वगैरह, ये 5G की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगी। रीजन क्या है कि जो 5G के टावर होते हैं ये इतने हाई स्पीड के रेडिएशन को छोड़ते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट छोड़ते हैं। जिससे क्या है कि मान के चलिए कि कोई गाड़ी आ रही है और उसमें ड्राइवर नहीं बैठा है या ड्राइवर लेस है, उसको पता है कि आगे से मेरे मेरे आगे जो कुछ ऑब्स्टिकल्स है उससे हमने मुड़ना है। बट अगर हम इसे 3G या 4G से देंगे तो उसको ये डाटा मिलते मिलते कि हमें राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, तब तक वो इतना लेट ट्रांसमिशन डाटा का होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो रोबोटिक्स चीजें हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें सबसे जरूरी चीज होता है स्पीड। तो 5G में ना जो क्लियरिटी ऑफ डाटा है और जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है ये इतना हाई है कि ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठ के देख रहे हैं।
अभी भी 4G में अगर हम लोग किसी को वीडियो कॉल बात करते हैं तो थोड़ा बहुत लग जाता है, हल्का सा 1-8 सेकंड का लैग आता है, हल्का सा लैग आता है, पता नहीं चलता है। बट 5G में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी रेडिएशन बहुत तेज होते हैं, बट इसमें एक अच्छाई है कि ये रेडिएशन जो मतलब स्पीड ज्यादा देता है, क्लियरिटी ज्यादा देता है। इसकी खराबी क्या है कि इसके टावर जो है ये काफी करीब करीब लगाने होते हैं, इसके टावर को आप दूर तक नहीं भेज सकते। इसकी क्लियरिटी अच्छी है बट रेंज कम होता है इसका, इस वजह से इसके टावर ज्यादा लगाने होते हैं। तो लोग कहते हैं कि इसमें खतरा है, थोड़ा रेडिएशन ज्यादा है, बट जानलेवा जिस तरह कोरोना है वो खतरा नहीं है इससे। क्या खतरा है फिर? हानिकारक किस तरह से रेडिएशन खतरनाक है, मतलब देखिए हानिकारक रेडिएशन है? देखिए जो कुछ तितलियां होती हैं या फिर पक्षी होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स कैटेगरी में आते हैं सब, उन लोगों के लिए ये रेडिएशन दो तरह से हानिकारक करता है। पहला कि ये उनकी बॉडी को डायरेक्ट एक रेडिएशन के थ्रू, दूसरा क्या होता है जो मधुमक्खी वगैरह के जो छत्ते होते हैं या जो ये कीट वगैरह होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए, अपना पता ढूंढने के लिए, अपना छत्ता अपना घोंसले का पता ढूंढने के लिए सेम वैसा ही रेडिएशन ये भी छोड़ने लगते हैं। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा ओरिजिनल रेडिएशन कौन सा है और टावर वाला कौन सा है, तो अपना मार्ग भटक जाते हैं, अपने साथी को नहीं खोज पाते हैं, अपने घर तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से उनकी मौत ज्यादा होती है 5G की वजह से। दूसरा, हम लोग के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक मानसिक दबाव होता है, हम लोग चारों ओर से रेडिएशन से घिरे हुए हैं। हमारे अगल बगल में देखिए आपके पास रेडियो की हर तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे वो विविध भारती की हो, BBC की हो या रेडियो की FM की हो, हर तरह की फ्रीक्वेंसी। इवन हम आप बात कर रहे हैं उससे भी फ्रीक्वेंसी है, हमारे हाथ में जो ये माइक है इसके पास भी फ्रीक्वेंसी है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी होती है थोड़ी कम और थोड़ी ज्यादा। तो जो 5G की फ्रीक्वेंसी है थोड़ा ज्यादा है। हम लोग के ऊपर बस ये है थोड़ा कि मानसिक रूप से जो हम लोग एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं इस पे एक थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये भी गांव वगैरह पे नहीं है जहां बहुत ज्यादा IT हब बना दिया गया है, जैसे दिल्ली के पास नोएडा वगैरह वाला एरिया देखिएगा तो ये IT हब है। तो यहाँ पर थोड़ा था मतलब रेडिएशन का लेवल थोड़ा ज्यादा है, वो भी 5G की वजह से नहीं, कंजम्पशन की वजह से थोड़ा ज्यादा है। तो क्या ये मास तो होता नहीं है किसी रेडिएशन में, तो मतलब वायरस क्या चिपक सकता है वेब से? ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि वायरस उस वेब से, रेडिएशन से चिपक जाता है, फिर उससे कहीं दूर जगह फैल जाता है। अच्छा ये तो गलत बात है। उस हिसाब से जो लाइट है ना, लाइट वो भी हम लोग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। टॉर्च जो हम जलाते हैं वो भी तो जा ही रहा है ना, तो वो तो अगर वायरस 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अगर चिपकेगा तो उसके भी वेव पे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वायरस है कोरोना वायरस, ये बस दो जगह चिपक सकता है, एरोसोल पे चिपक सकता है या फिर ड्रॉपलेट पे। ड्रॉपलेट वो होते हैं जो हम छींकते हैं तो पानी की बूंदे हल्की रहती है जो दिखती नहीं है, और एरोसोल वो होते हैं जो धूल होते हैं। बस इनके सिवा वो वेब पर नहीं चिपक सकता है कोरोना वायरस, ये फालतू का अफवाह है। अब एक तो खुद ही भारत जूझ रहा है अपनी वैक्सीन क्राइसिस से, कोरोना क्राइसिस से। ये नहीं है, एक क्राइसिस कम था जो इन लोगों ने 5G की अफवाह उड़ा दिया यहाँ पर।